बड़े घर की छोटी बहू में आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां अहाना लेकर आई राधा को घर के अंदर और बहुएं करने वाली हैं। सब एक गुड़िया का बिजनेस। दुर्गा देवी घर से बाहर निकलने वाली हैं। राधा को ठाकुर हवेली कोलकाता की उन पुरानी ईंटों वाली हवेलियों में से थी, जिनकी दीवारें अपने इतिहास की गूंज दूसरों को सुनाती रहती हैं। वहां की सीढ़ियों पर कदम घिस चुके थे। घर की अलमारियों में चांदी की थालियां झिलमिलाती थीं और आंगन के बीच तुलसी का पेड़ किसी गवाह की तरह खड़ा रहता था। हवेली की मालकिन दुर्गा देवी हैं। तेज आवाज वाली नियमों की पालना में पक्की और परंपरा की ढाल लिए हुई। उनके साथ ठाकुर जी, श्यामल चाचा और घर के छोटे मोटे सदस्य पोल्ट थे, और घर में कई बहुएं थीं। पर उन सब में अहाना कुछ अलग थीं, पढ़ी लिखी, सपने बड़ी आंखों में संजोए हुए और अंदर से बेहद संवेदनशील। अर्जुन, अहाना का पति, हमेशा उसके फैसलों में उसका सहारा रहा। एक दिन अहाना के पास सेंट जेवियर की तरफ से बहुत बड़ी नौकरी का ऑफर आया, महीने का चौंका देने वाला पैकेज। वह नौकरी हर घर की इज्जत बढ़ाने वाली थी। अगर कोई आम लड़की होती तो सीधे स्वीकृति दे देती, पर अहाना के मन में कुछ और था। उसे सिर्फ अपने करियर या बड़े वेतन की नहीं, अपने औरतों की आजादी की चिंता थी। उसने नौकरी ठुकरा दी। हां, आपने सही सुना, ठुकरा दी, और कहा कि वह एक छोटा सा हाथ से बने गुड्डे गुड़िया का बिजनेस शुरू करेगी, जिसमें ठाकुर हवेली की सभी बहुएं और मां भी हिस्सेदारी लें। यह सुनकर सारा आंगन हिल गया। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने कहा पागलपन है, और कुछ चुप थे। पर अहाना का खांचा स्थिर था। अगर आप भी अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले तो मिली ने तंज कसे। राधिका ने शंका जताई कि यह तो घरेलू कामों वाला मनमाना प्रोजेक्ट है। ममता ने बजट का सवाल उठाया, पैसे कहां से आएंगे? बहाना ने बिना घबराए कहा कि उसने अपनी कुछ ज्वेलरी बेचकर शुरुआती पूंजी निकाल ली है। उसने यह भी कहा कि यह काम सिर्फ दुकान लगाने या पैसा कमाने तक सीमित नहीं रहेगा। यह उनकी संस्कृति को बचाने और उनकी पहचान बनाने का जरिया होगा। अहाना ने बताया कि वे बंगाली लोक कथाओं से प्रेरित गुड्डियां बनाएंगी। साड़ीधारी गुड्डियां, मछुआरों और खेतीहर लोगों के छोटे छोटे चरित्र मिट्टी के घर, जो बच्चों और उनके माता पिता दोनों को भाएंगे। यह सुनकर दुर्गा देवी ने अंछा जताई, पर किसी तरह अहाना की जोश और ठान देखकर कहा, ठीक है, छोटा स्तर रखो, और अगर नाकाम हुआ तो जिम्मेवारी तुम्हारी वर्कशॉप हवेली के पीछे वाले कमरे में खुली। पुरानी सिलाई मशीन, कुछ रंगीन कपड़े, मिट्टी के बर्तन और रेशम के धागे। राधिका ने अपने पुरखों के बनाए डिजाइनों को निकाला और उनके हाथों से गुड्डियां निखरने लगीं। ममता ने हिसाब किताब संभाला और सोचा कि अगर 10 गुड्डियों का खर्च 1000 है और बिक्री 400 प्रति गुड्डी हुई तो धीरे धीरे यह चल सकता है। मिली ने शुरुआती क्रिएटिविटी जोड़ी। रंगों के नए संयोजन और मॉडर्न ट्रेडिशनल मेल ने गुड्डियों को अलग पहचान दी। पोल्टू पहले मजाक में सब कुछ हल्का लेता रहा, पर जब उसने देखा कि लोगों की प्रतिक्रियाएं सकारात्मक आई तो उसे भी शर्मिंदगी हुई और वह मदद करने लगा। पहला मेला आया। दुर्गा देवी ने अपने पुराने कनेक्शनों से कोलकाता के लोकल मेले में एक छोटा स्टॉल बुक कराया। स्टॉल छोटा था, पर गुड्डियां हाथों में लेकर एक अलग चमक थी। हर गुड्डी के साथ एक छोटा कार्ड था, जिस पर स्थानीय लोग कहानी की झलक थी। बच्चों के चेहरे खिल उठे और माएं खुशी से खरीदी करने लगी। पहले दिन ही कुछ दर्जन गुड्डियां बिक गईं और सबका उत्साह दोगुना हुआ। पर ठाकुर हवेली के भीतर शांति अब भी नहीं थी। कुछ सदस्यों ने साजिश की शुरुआत कर दी थी। पोल्टू और श्यामल ने अपने आप एक सस्ता नकल स्टॉल लगा दिया। पीसी ऊंची क्वालिटी के खिलौने जो सस्ते थे और कुछ लोगों को भ्रमित कर रहे थे। वे चाहते थे कि ठाकुर हवेली के असली हाथ से बने गुड्डे का बाजार छिटक जाए। जब नकली चीजें दिखने लगीं, अहाना ने हार नहीं मानी। उसने पूछा, क्या हम अलग नहीं कर सकते? और राधिका ने सुझाया, हर गुड्डी के साथ एक छोटी कहानी जोड़ दो, उसे प्रीमियम पैकिंग में रखो और वर्कशॉप में बच्चों के लिए मुफ्त वर्कशॉप रखो, ताकि लोक संस्कृति का भाव बचा रहे। मिली ने सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें डाली। भले ही हवेली में इंटरनेट धीमा था, पर स्थानीय